ब्राह्मण देवता, वो मास्टर थे, अध्यापक थे। बुंदेलखंड के एक गांव में वो पढ़ाते थे। वहां एक महात्मा रहते थे, रामानंदी साधु थे। नाम तो उनका श्री सियाराम दास जी था, पर मौनी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। बड़े अच्छे निर्मल संत थे। उनके पास लाल जी थे और शालिग्राम जी थे, हनुमान जी थे। एक गांव का ही आदमी था, उसका एक खपरेल मकान था, पहले उसमें गायें रहती थी, उसी में बाबा जी रहते थे। अपना कोई स्थान उन्होंने नहीं बनाया था, झोपड़ी भी नहीं बनाई थी। और अहर्निश नाम जप करते थे। वृद्ध हो गए थे तो थोड़ा सा शिथिल कर दिया था कि कोई भी पवित्रता से वैष्णव उनकी रसोई बना दे, ऐसा वैष्णव होना चाहिए, कंठी वाला होना चाहिए। अब वहीं अपरस में किसी को छुए बिना रसोई बना दे। एक समय पाते थे प्रसाद, और शाम को ही मिलते थे वो, और मिलते थे तो उसमें बातचीत नहीं, उस समय कथा होती थी। कोई एक पढ़ करके सुनाता था, और चौपाई चौपाई पढ़ो, जो हिंदी लिखी वो बाँच दो, बस यही, अपने मन से कुछ मत बोलो। और थोड़ी देर सियाराम सियाराम कीर्तन होता, सीताराम सीताराम, बस ये शाम को 2 घंटा। तो वो पंडित जी मास्टर होके उस गांव में गए, तो बाबा का दर्शन करने गए। तो ये ब्राह्मण देवता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कथा भी बाँच लेते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि पंडित जी आप वाल्मीकि रामायण सुनाओ, हम लोग मानस जी तो बहुत दिन से सुनते हैं, आपके मुख से वाल्मीकि सुनने की इच्छा है। शाम को आप जब छुट्टी होती है आपकी स्कूल से, स्नान ध्यान करके आ जाए, को 1 घंटा हमारे ठाकुर जी हनुमान जी को सुना दो। ठीक है। और सुनाने लगे। तो उन्होंने कई ऐसी घटनाएं देखी मौनी जी के जीवन में, जिनसे लगता था कि वो एकदम त्रिकालदर्शी महात्मा, त्रिकालदर्शी थे महाराज। कोई आंख नाक मूंदने की जरूरत नहीं थी, जो चाहते सब कुछ उनको ज्ञात था। तो उन पंडित जी ने अपने पूज्य पिताजी से घर जब छुट्टी में गए, तो पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि आपने ने एक मकान लिया है, ज़मीन ली है, पुराना मकान खंडर है, और पुराना मकान है, कभी राजाओं का था, फिर एक ब्राह्मण ने लिया, फिर ब्राह्मण से हम लोगों ने लिया है। तो महात्मा सिद्ध हैं, तो उनसे पूछ लो कि कहीं ज़मीन में कुछ माल पानी है कि नहीं, कोई सोना वोना गड़ा है कि नहीं, पूछ लेना। अरे बोले महात्मा के पास अच्छे महात्मा हैं, उनसे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। अरे तुम तो कथा सुनाते हो, सिद्ध महात्मा है, तो पूछ लेना क्या है। देखो मेरी आज्ञा है, पूछना जरूर उनसे। अब वो बड़े पितृभक्त पिताजी ने आज्ञा दे दी। तो मन में संकोच तो था, लेकिन जब लोग चले जाएंगे तो महाराज जी से पूछेंगे, मेरे पिताजी ने एक प्रश्न पूछवाया है कि ज़मीन लिया है उसमें धन है कि नहीं। पर जैसे ही पंडित जी वहाँ पहुँचे, सोमवार था, शनिवार को कथा कह के चले, रविवार को छुट्टी रही। अब सोमवार को फिर साइकिल से पहुँच गए वहाँ। तो विद्यालय में रहे, विद्यालय से शाम को स्नान ध्यान संध्या करके पहुँचे बाबा जी के पास। तो वो एक तखत बिछा के रखा था, अब उस पर व्यास जी को तो ऊँचे बिठाया जाएगा ना, तो बाबा जी तो नीचे बैठ जाते, जैसे उनका अलग आसन हो तो बाकी 10-5 लोग बैठ जाते, और व्यास जी के लिए चौकी एक लगा दी। तो वो पंडित जी पहुँचे और महाराज को प्रणाम करके जैसी चौकी पर बैठना चाहते थे, बोले पंडित यहाँ बैठो, वहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठो। अब आप समझ सकते हो कि महीना 2 महीना 3 महीना तो बिठाया हो ऊपर, और फिर लोगों के बीच में कहे हो नहीं यहाँ बैठो, बैठ गए हो। बोले कथा बंद, आज कीर्तन होगा, केवल 1-1.5 घंटा 2 घंटा कीर्तन होगा, आज कथा नहीं होगा। सत्य घटना है ये। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज जी कोई गलती हो गई हमसे। बोले नहीं नहीं,
राम जी आप कीर्तन करो और आप पधारो। नहीं महाराज जी बताना पड़ेगा। बोले तुम कथा कहने लायक नहीं। अब तक तुम कथा कहते थे, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं थी, पर आज तुम धन की कामना लेकर आए हो कि बाबा जी से धन का प्रश्न पूछेंगे हम। तो धन की कामना उत्पन्न होते ही आपका मन अपवित्र हो गया, और अपवित्र मन वाला कथा कैसे कहेगा। कामना ही चित्त को मलिन करती है। कामना ने आपके चित्त को मलिन कर दिया है। और देखो हम बता तो देंगे आपको, आप पूछने आए हो और कुछ आपको पहले कभी चाहिए नहीं था, आज पूछना तुम बता देंगे कि है कि नहीं, मिलेगा तो नहीं मिलेगा कि मिलेगा, सब बता देंगे। लेकिन फिर ब्राह्मण मानकर आपकी पूजा नहीं करेंगे हम, व्यास जी मानकर आपकी पूजा नहीं करेंगे। धन का लोभ साधु ब्राह्मण के भीतर आ जाए तो साधु साधुता से गिर जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणता से गिर जाता है। बताओ, पूछे, बताओ, बताएं। पंडित जी भावुक हो गए, रोने लगे। बोले महाराज आपकी दया से सरकारी नौकरी मिली है, बढ़िया घर का काम चल रहा है, हम 1000 जन्म तक घोर कंगाल बने रहें हमें स्वीकार है, पर हम वैष्णव बने रहें, ब्राह्मण बने रहें, भगवान में प्रेम हमारा बना, हमको धन नहीं चाहिए, हम तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर। रोने लगे वो। तो रोते ही उन्होंने कहा अब तुम शुद्ध हो गए, हाथ मुंह धो और बैठ जाओ, कथा सुना। बोलो वृंदावन बिहारी। किसी साधु के पास जाकर धन की बात नहीं पूछना। ये शुचि क्या है? कामना ही असुचिता है। तो पुर नर नारी सुभग शुचि संता। शुचि संत हैं, इनको कोई कामना नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये जो भरत जी के अंतःकरण की स्थिति है, वह अवस्था मिथिला वासियों की स्वाभाविक है, सहज है। शुचि संता, कोई कामना नहीं।